आ,
बेटे अशर छिछोरपन मत करो, माइक ऑफ कर लो आप। जिंदगी बता क्या मिला क्या खो दिया, सांस लेते हैं जो जिंदगी के लिए, दिल तो सारे परेशान है, पूरे होते नहीं फिर भी देखे बहुत ख्वाबों आंखों पे हैरान है।
अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएगा कि आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ कंफर्म करना है यार। ठीक है यार, हम आगे बढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में। सॉरी यार, आज मुझे बस मैं अवेलेबल था लेकिन क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई किसी वजह से। खैर, हम इसको जितना टाइम है उसको सही से यूटिलाइज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमें सिलेबस आगे लेके चलना है। ठीक है, उसमें कोई रुकेंगे नहीं हम और आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। सो ठीक है, हमें शुरू करना है टॉपिक, क्योंकि हमने जो छोड़ा हुआ था लास्ट टाइम उसको हम लेके बढ़ेंगे आगे। दैट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और माइक्रो हमारा खत्म हो जाएगा इसके साथ इंशाल्लाह। द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और वी ऑल नो द बेसिक प्रॉब्लम होपफुली अभी तक, क्योंकि हमने इसको डिस्कस किया काफ़ी बार। और लेकिन इसको हम लिंक करेंगे आज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ इंशाल्लाह। सो पहले तो मुझे जरा ये बताएं कि कैन एनीवन हियर रिमाइंड मी व्हाट वाज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। ऑडियो में बोल दें प्लीज यार, कोई भी। Unlimited wants and limited resources. ठीक है हरीम, थैंक यू। लिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, बिल्कुल ठीक है। अनलिमिटेड वांट्स ये हमने डिस्कस किया है क्लास में, आई एम प्रीटी श्योर। और लिमिटेड रिसोर्सेज, बिल्कुल ठीक बात की है। असल में जो फंडा है सारा वो यही है ना, वांट्स अनलिमिटेड है। क्यों है? क्योंकि दिस इज हाउ अल्लाह ताला क्रिएटेड अस। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर वांट्स अनलिमिटेड ही रखी हैं। वी आर लिटरली नेवर सेटिस्फाइड। अगर हम वांट्स के पीछे भागते हैं तो वांट्स कभी खत्म नहीं होंगी, तो वो हमेशा लिमिटलेस है। ठीक है, अब ये वांट्स फुलफिल किस तरीके से होती है? दीज वांट्स, इनको ये, अच्छा व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली? अगर आप सोचेंगे आपके पास जो भी वांट्स हैं, आपके जो भी वांट्स हैं, लिटरली जो भी वांट्स हैं, उन सबको हम पैक कर सकते हैं किस तरीके से कि यार यू आइदर वांट अ गुड और यू वांट अ सर्विस। सही है ना? इसके अलावा थोड़ी जो इंसान जो आपको चाहिए वो उसको हम काउंट नहीं करते, हम गुड सर्विस तक रुक जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्योंकि हम टेंजिबल और इनटेंजिबल और हम बेसिकली वर्ल्डली चीजों की बात कर रहे हैं, तो ऑल दीज वांट्स जो आपकी हैं दे एंड अप बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। दो ही चीजें चाहिए आपको जिंदा रहने के लिए, गुड्स और सर्विसेज। ऐसा ही है। तो अच्छा, मुझे यार जरा सा जल्दी से हम एक अटेंडेंस करेंगे। जो लोग सुन रहे हैं आवाज आ रही है, प्रेजेंट लिख के भेज दें, प्रेजेंट लिख के भेजें जल्दी से। प्रेजेंट मार्क करें अपने आप को। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ है अशर, राफे और हाशिर, अहमद, कहा? ये हमारे सही है। सर अशर को 104 बुखार हो रहा है, वो इसलिए कह रहा था बस मैं क्लास में आ जाऊंगा, पर मैं सो रहा हूँ। चलो यार, अल्लाह उसको आसानियाँ पैदा करे उसके लिए। ठीक है, राफे, हाशिर सही है, और राफे रह गए, फिर बाकी लोग हैं। यार ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंपॉर्टेंट सेंस में कि यार ये आपको सुना वही है, लेकिन तरह से रिफ्रेश भी हो जाएंगी चीजें, हमें आगे बढ़ना है। मतलब आज हम नई चीजें पढ़ेंगे तो बेफिक्र रहे। सही है, तो व्हाट डू यू वांट? यू वांट अ गुड और सर्विस। ठीक है, ये गुड और सर्विस कैसे आ जाएंगे? अचानक से जमीन में से तो नहीं निकलेगा ना मोबाइल आपका, है? मतलब आपकी जो भी आपको चीजें चाहिए, गाड़ियां चाहिए, वो आसमान से तो नहीं गिरेंगी, उनको प्रोड्यूस होना पड़ेगा। गुड एंड सर्विसेज बनेंगी ना, कैसे बनेंगी? इनको प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए यू नीड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि क्या थे, जो आप सबको याद हो जाने चाहिए। दे आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ठीक है, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, होपफुली आप सबको याद है। लैंड इज बेसिकली द नेचुरल रिसोर्सेज, द रॉ मटेरियल्स। लेबर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बिजनेस के अंदर। कैपिटल जो नॉन ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, कैपिटल में आता है आपकी बिल्डिंग्स और आपकी मशीनरी, सब कुछ। एंटरप्राइज बेसिकली इज द स्किल that uses the combine the other three factors
टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। एंटरप्रेन्योर जो है वो इन सब चीज़ों को यूज़ करता है ताकि आउटपुट बन के आए कुछ। ठीक है, तो आप ट्राई करें एंटरप्रेन्योर बनने का, वरना आप लेबर बनेंगे, इनमें से एक चीज़ आप बन जाएंगे। तो ये हो गया, ठीक हो गया। तो these factors produce goods and services। तो प्रॉब्लम क्या है जब इतनी अच्छी साइकिल बनी हुई है, प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम रिसोर्सेज भी कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज का मतलब हमारे लिए क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यही रिसोर्सेज है ना सिर्फ। इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर बेसिकली इंटरचेंजेबल वर्ड्स, आप इन दोनों को साथ साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो मसला क्या है अभी तक, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, वांट्स चाहिए, ठीक है, वांट्स का मतलब क्या चाहिए आपको? गुड्स और सर्विसेज, सही है, तो वो गुड्स और सर्विसेज बन जाएंगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। मसला क्या है? अभी तक मसला समझ में नहीं आया, व्हाट इज द प्रॉब्लम? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी प्रॉब्लम है। इस पूरी साइकिल में स्कैरसिटी कहाँ आ रही है? लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज, बेहतरीन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि हमने कहा लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है, मसला ये है कि ये सारे ना हैं अवेलेबल इन वेरी लिमिटेड क्वांटिटीज। बाय लिमिटेड वी डू नॉट मीन कि बहुत कम क्वांटिटीज में अवेलेबल है, वी जस्ट मीन कि दे आर वेरी क्वांटिफाइबल, दे विल एंड समडे, दे कैन एंड। एक लिमिट है। लेबर अगर आप सारे ऐड कर लें दुनिया भर के तो कुछ मिलियन, कुछ बिलियन बन जाएंगे, चलो, लेकिन वो भी काउंट, एक लिमिट है ना, तो दे कैन प्रोड्यूस ओनली सो मच ना, एक आउटपुट वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड वो नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि उसके बियॉन्ड वी नीड मोर लेबर। सही है ना? फॉर एग्जांपल 10 लोग मिलके कितना काम कर सकते हैं? एक अमाउंट ऑफ गुड्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। अब उनको और प्रोड्यूस करना है तो दे नीड मोर लेबर। अब अगर हम बोलें कि दुनिया में सिर्फ 10 ही लेबर अवेलेबल है, तो 10 लोगों के लेबर से ज्यादा आउटपुट बन ही नहीं पाएगा। ठीक है ना? उसी चीज को एक्सपेंड करें, सोचो 10 बिलियन है तो क्या हुआ? 10 बिलियन तो नहीं, लेकिन कई, चलिए 2 बिलियन है फॉर एग्जांपल, 2 बिलियन है, तो अब 2 बिलियन लेबर भी प्रोड्यूस एक लिमिटेड क्वांटिटी कर पाएंगे ना। इफ यू नीड टू प्रोड्यूस, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी, देन obviously you need more labor which is not available because the resource is finite। लिमिटेड का मतलब क्या होता है? फाइनाइट। फाइनाइट मतलब इसका कोई एंड है, ये नहीं कि लिमिटलेस है। सिमिलरली लेबर की जैसे तरीके से लैंड भी लिमिटेड अवेलेबल है, सारा फंडा ही लैंड के ऊपर है। लेबर तो इतनी वैल्यू नहीं है दुनिया में इस वक्त, लैंड की ज्यादा वैल्यू है। लैंड में क्या सब मसले आ जाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस, लैंड में क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस, ये भी लिमिटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, क्या है वो? कौन सी नेचुरल रिसोर्स है जिसके पीछे बड़ी बड़ी जंगें हो चुकी हैं? ऑयल, एग्जैक्टली, ऑयल, बिल्कुल ठीक। और सर कोल उतनी हद तक नहीं जितना ऑयल। मिनरल्स भी उतनी हद तक नहीं। ऑयल नंबर 1 पे ऑयल लगेंगे। ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं ना उसको। गोल्ड भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, ब्लैक गोल्ड कहते हैं ऑयल को। क्यों कहते हैं? क्योंकि असल में ना, मतलब वो जो ऑयल है दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। सारा मसला एनर्जी का है ना, एनर्जी से दुनिया चलती है ना। तो आपको एनर्जी चाहिए तो ऑयल चाहिए तो आप जाएं और आप लोग मुल्कों में, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाएं। और आने वाले सालों में इतनी वैल्यू नहीं रहेगी उसकी। क्यों भाई, क्यों? बैटरी आ रही है, बैटरी कार्स, हर चीज बैटरी पे जा रही है। तुम फैक्ट्रीज को तो बैटरीज पे नहीं चला सकते ना, गाड़ियां चला लोगे, फैक्ट्रीज तो नहीं चला सकते। देखो, जो बैटरीज आ रही हैं, या तो पानी में भी काम हो रहा है कि हाइड्रो पावर, और पता नहीं क्या क्या, तो वो सारी चीजें इसीलिए बनाई जा रही है या कोशिश की जा रही है, एटलीस्ट ऑन पेपर, ताकि ऑयल की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम किसी तरीके से फुलफिल कर लें, मतलब उसको किसी और साइड चीज से फुलफिल कर लें। क्योंकि ऑयल विल एंड, ऑयल भी, क्रूड ऑयल भी दुनिया में एक दिन खत्म हो जाएगा, क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड ही अवेलेबल है। तो अगर आप देखें तो सऊदीया में बहुत ऑयल है, या मिडिल ईस्ट में बहुत ऑयल है, तो वो एक लिमिटेड अवेलेबल है ना। अमेरिका में बहुत ऑयल है, लेकिन वो उन्होंने अपने जो रिजर्व्स हैं वो सेव किए हुए हैं, और वो ज्यादातर एक्सप्लोर कर रहे हैं बाकी जगहों पे, क्योंकि मतलब जितना, और फिर ऑब्वियसली, लेकिन उनको भी पता है कि हम कितना भी सेव कर लें, इट विल एंड। सही है ना? आज नहीं, 10 साल बाद नहीं, 100 साल बाद नहीं, 200 साल बाद, इट हैज टू एंड। सही है? तो उसके लिए उनको कोई दूसरी, क्या करें फिर, वो दूसरे ऑल्टरनेट ढूंढेंगे। हवा से बिजली बनाए, पानी से बनाए, धूप से बनाए, ये कर रहे हैं ना। बैटरीज को भी चार्ज करना है ना, तो बिजली चाहिए, बिजली के लिए फिर ऑयल चाहिए। तो
उनको दे आर ट्राइंग टू फाइंड ऑल्टरनेट्स, सही है, दिस मेक्स सेंस, और दे आर आल्सो ट्राइंग टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर ऑयल। पाकिस्तान में अगर आपको पता हो, इमरान खान की गवर्नमेंट के आते के साथ एक पूरा प्रोजेक्ट हुआ था कि समंदर में से तेल निकालेंगे। एक्सॉन मोबिल एक कंपनी है, उनको उन्होंने हायर किया था, क्योंकि इमरान खान न्यू कि सबसे बड़ा मसला ऑयल है। अच्छा, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए जिनके निकला पास नहीं है ना, ही नहीं तेल ना, हाँ नहीं निकला, फिर नहीं ऑयल निकला, निकला नहीं। नहीं निकला, हमारा तेल निकल गया, वहां से ऑयल नहीं निकला। अब वो ये ना कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है ना, पाकिस्तान जैसे मुल्क, इनमें क्या मसला है? इनमें मसला ये है कि भाई एक तो ऑयल पे डिपेंडेंसी तो खैर पूरी दुनिया की है, ठीक है, लेकिन उसमें वो मुल्क बेटर ऑफ हैं, या होना चाहिए उनको एटलीस्ट, जो वो अपना ऑयल खुद प्रोड्यूस करते हैं। हम उन मुल्कों में से जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं ना, हम प्रोड्यूस नहीं करते, और हमें वो चाहिए, वरना पाकिस्तान चलना बंद हो जाएगा। फॉलो कर रहे हैं इस बात को? जितने भी हमारे सर डॉलर के मसले शुरू होते हैं वो ऑयल की वजह से होते हैं ना, सबसे मेन इंपोर्ट हमारी यही है। अगर आप ऑयल की इंपोर्ट हटा दें तो बस सही है, ठीक हो गया। और डॉलर महंगा होने से हमें नुकसान क्यों होता है? नुकसान भी इसीलिए होता है कि भाई अब जब जैसे डॉलर महंगा होगा हमारा तेल महंगा होगा, हम तो खरीद रहे हो, तेल महंगा हो जाएगा, तेल महंगा होगा तो भाई एवरीथिंग फॉलोस, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, प्रोडक्शन महंगी होगी, सारी चीजें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी हर चीज की। लेकिन खैर वी आर मूविंग ऑन टू अनदर टेंजेंट। हम पढ़ना कुछ और चाह रहे थे, हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट। सो प्रॉब्लम जो है ना वो सारी वो ये है कि वो लिमिटेड है, लिमिटेड है, ठीक है, सबकी लिमिटेड है, एंटरप्रेन्योर भी लिमिटेड है भाई, एंटरप्रेन्योर भी लिमिटेड है, ठीक है। बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास जज्बा है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप करें, 100 में से 1 या 2 होते हैं, बाकी सब लेबर बनते हैं, ठीक है, तो वो भी लिमिटेड है। इन सबको मिला जुला के बनते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर वो जाते हैं बॉन्ड्स पे। तो अब तक अभी तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आई, ये लिमिटेड है जिस वजह से एक्चुअल में जो रिजल्ट आएगा इस साइकिल का, you have unlimited wants, and to fulfill these wants you will consume goods and services, and to consume these goods and services they obviously need to be produced first. उनको प्रोड्यूस करने के लिए you need factors of production. Factors of production on the other hand are limited in supply, और क्योंकि वो limited in supply हैं, इस वजह से जो आउटपुट बनेगा, goods and services जो प्रोड्यूस होंगे वो भी लिमिटेड ही बनेंगे, अनलिमिटेड आपकी बन आवाज सकते कट रही है, हैं, गुड्स आपकी एंड आवाज सर्विसेज कट भी रही है। इवेंचुअली ये सर आवाज नहीं आ रही लिमिटेड ही सही प्रोड्यूस होंगे, और फिर ये लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड वांट्स, ओके, कहां से करना शुरू हुई सर ये आवाज? जो आपने लास्ट बात बताई है ना पूरी रिपीट कर दें, समझ में नहीं आई बिल्कुल, आपके गिटार बज अच्छा, रहा था। अभी ठीक है, जी सर अभी ठीक है। ओके। अच्छा, तो सीन ये है भाई कि क्योंकि ये फैक्टर्स लिमिटेड है, क्योंकि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड है, तो इनसे जो गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे वो भी लिमिटेड ही बनेंगे, सही है ना? आउटपुट जो बनेगा वो लिमिटेड ही बनेगा, और ये आउटपुट यूज होता है, ये आउटपुट यूज होता है टू सेटिस्फाई द गुड्स एंड सेटिस्फाई द वांट्स। तो लिमिटेड आउटपुट वुड बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज विल बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। बात समझ में आ रही है? तो इवेंचुअली क्या होगा, क्या होगा इसके बाद, क्या होगा? एंड लिमिटेड कहाँ होगी खत्म हो साइकिल? जाएगा, हाँ, लिमिटेड अगर जो फैक्टर्स ऑफ रिसोर्सेज है वो प्रोडक्शन खत्म हो खत्म हो जाएंगे। जाएंगे। खत्म तो हो जाएंगे, वांट्स के साथ क्या होगा? वांट्स खत्म हो जाएंगे? नहीं, नहीं सर, वांट्स खत्म नहीं होंगे, और फिर इवेंचुअली ये होगा कि फिर वांट चेंज हो जाएंगी सर ना। some wants, yeah, a lot of wants, some का word गलत है यहाँ पे, a lot of wants will remain unsatisfied, unfulfilled। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रॉब्लम है ना, और ये प्रॉब्लम ये है कि भाई आपकी सारी वांट्स पूरी नहीं हो सकती। असल में ये सब जो हमने पहले डिस्कस की, ये तो कॉज है ना, ये तो पूरी प्रोसेस है प्रॉब्लम का। इवेंचुअली प्रॉब्लम क्या है? मतलब प्रॉब्लम इमरान खान नहीं है, सही है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो पूरा सिस्टम है जो पीछे से चलता हुआ आ रहा है, जिस वजह से प्रॉब्लम बन गई है इमरान खान। सिमिलरली वांट्स फुलफिल ना होना प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी लिमिटेड होना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी वांट्स जो है वो अनफुलफिल्ड रहेंगी,
फॉलो कर रहे हैं? प्रॉब्लम तो ये है ना कि बहुत सारी वांट्स अनफुलफिल्ड रहेंगी क्योंकि वो फुलफिल हो ही नहीं सकती। कैसे होंगी? वो अनलिमिटेड है, उनको फुलफिल करने के लिए अनफुलफिल्ड। यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर, मसला नहीं है, लेकिन आपकी आवाज़ दोबारा चलो कट पूछ रही ले। है। लेकिन समझ में आ रही है कि आप क्या बोल रहे हैं। मुश्किल से आ रहा है, लेकिन आ रहा है समझ में। अबे यार, इसको इसको लिख फिर नहीं ओके आ लिख रही के भेज आवाज। दो अगर समझ में आ गया यहाँ तक। सर आवाज़ कट गई आपकी फिर। एक सेकंड।
यार मुझे बताओ, अभी अभी ठीक है आवाज? अब बताओ, आवाज सही आ रही है? आ रही है। जी सर अब सही आ रही है। ठीक है यार। ऐसे तुम लोगों ने टेंशन नहीं लो, तुम लोगों को ना मैं विंटर ब्रेक में भी छोड़ूंगा नहीं, जितना हम कर सकते हैं हम करेंगे। तो ये जो हमारा टाइम थोड़ा वेस्ट हुआ है ना, सब सर आप सर घर से विंटर ले रहे हैं ब्रेक क्लास मिल या कहाँ रही कॉलेज है? से ले रहे हैं? सर विंटर ब्रेक तो मिल ही नहीं नहीं, रही। मैं अभी अभी कॉलेज से ले रहा हूँ यार। हाँ बट नहीं मिल रही, कभी मिल तो रही है भाई। कहाँ मिल रही 25 है? से शुरू है ना, 25 से 25 से शुरू है ना। 25 से कब तक है सर? 11th को फिर आना है। अच्छा वैसे तो सर 11 को ही बंद ही होगा कॉलेज इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अबे यार कैसे यार, सर बता इतना दो। ज्यादा कोविड फैला हुआ है, मैं उस ट्रिप पे नहीं जा रहा कोविड के चक्कर में, मैं कॉलेज आऊंगा क्या? पागल हूँ मैं? सर हमारे मोहल्ले में भी बहुत हो गया। हाँ बहुत लोगों को हुआ है सर। अबे सर यार पिछली दफा से चलो। ज्यादा है सर। और सर कह रहे हैं यूके में उसका एक म्यूटेंट निकला है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये वो भाई अब मुझे तो डर ये लग तो रहा है। बातें हैं यार, पता है ये म्यूटेशन तो इस कोविड की खासियत है। मतलब ना ये शुरू से ही, अगर तुम लोगों ने पढ़े हो इसके आर्टिकल्स ना, तो इसका मसला जो है ना, जो अभी चलेगा भाई तक रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, वो यही है कि हाँ वो सर म्यूटेट कर रहा है ना। डिफरेंट सर बिल एरियाज गेट्स में ने कहा है 2022 तक चलेगा। यार अल्लाह रहम करे। चलो अभी हम जितना कर सकते हैं करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, हम विंटर ब्रेक में पढ़ेंगे, ऑल्टरनेट डेज पढ़ेंगे, मैं तुम लोगों को बता दूंगा। हम हमें हमारा सिलेबस चलता रहेगा, क्योंकि अब सिलेबस हमें सही से कवर करना है भाई। अब कोई आसरा नहीं है, अब हमें रुकना नहीं है भाई, टाइम हो गया जितना को होना था। ठीक है, तो खैर ये बेसिक प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई है। अ लॉट ऑफ द वांट्स विल रिमेन अनफुलफिल्ड। हमें जो शुरू करना था टॉपिक, जो कि हम थोड़ा सा उसको बस पढ़ लेते हैं अभी, और फिर उसको हम इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि वाइंड अप करें, वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो हमने पीछे कहानी लिखी है, वो हम समझाएंगे इसके थ्रू। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेसिकली होता क्या है? अच्छा एक लास्ट चीज, जो कि हमने ये सारी कहानी कर ली थी। सर हमारा ट्रांजिशन बाकी है ना, इश्यू ऑफ ट्रांजिशन। हाँ, हमने शो ट्रांजेक्शन देखे नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन वो यार वो उसके साथ हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। वो वही है जो हमने पढ़ा हुआ है ना ऑलरेडी। क्या नाम है, इकोनॉमिक सिस्टम्स जो पढ़े हुए हैं। ट्रांजेक्शन से मुराद है कि आप प्लान्ड इकोनॉमी से जा रहे हैं मार्केट इकोनॉमी की तरफ, तो बस वही है। लेकिन खैर उसको देख लेंगे। अब ये देखो, ये स्कार्सिटी हो गई, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। ठीक है, स्कार्सिटी की वजह से, क्योंकि ये प्रॉब्लम है कि अ लॉट ऑफ वांट्स विल रिमेन अनफुलफिल्ड। आपको पता है कि आप जितनी भी चीजें चाहते हैं कंज्यूम करना, आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा? यू विल डेफिनेटली हैव टू चूज। ये बात समझ में आ रही है, चूज क्यों करना होगा? स्कार्सिटी ऑलवेज लीड्स टू scarcity always leads to choice. Scarcity leads to choice, उसको मैं चूज की जगह चॉइस ही कर देता हूँ, ताकि मेक वो सुनने में बेहतर लगे। Scarcity always leads to choice, and choice on the other end, choice will lead to opportunity cost. ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। क्योंकि आप सारे वांट्स फुलफिल नहीं कर सकते, तो यू विल हैव टू चूज, एंड व्हेन यू विल चूज, तो देयर विल बी सम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्वड। सही, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, इसको खैर हम वापस देख लेंगे। कमिंग बैक टू पीपीसी, और पीपीसी में ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। पीपीसी की बेसिक डेफिनेशन, पीपीसी है क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पीपीसी जो कर्व है, ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of an economy's capability of production। पहले तो ये ब्रॉड डेफिनेशन इसकी।
कि क्या, it is a graphical representation of an economy's capability of production. You are showing कि how capable your economy is with respect to production. ठीक है, और इसमें जो डेफिनेशन जो कि आपको याद रहनी चाहिए, इसके बाद वाली जो मैं लिख रहा हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ये भी इंपॉर्टेंट है ऊपर, लेकिन इट शोज, ये शो क्या करता है वो आप देख लें, different combinations of two goods an economy can produce using all its limited resources. तो हम ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि अगर अपनी हमारी जो इकोनॉमी है वो सारी, ऑल का वर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर वो सारी रिसोर्सेज को यूज करे, जितनी भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन सबको बेहतरीन तरीके से यूज करे, बेहतरीन तरीके से, तो आप कितना गुड्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे असम्पशन है कि हम टू गुड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि टू गुड्स में देखना आसान हो जाता है। अगर हम बोले फॉर एग्जांपल कि इकोनॉमी में सिर्फ दो ही गुड्स बनेंगे, सिर्फ आटा बनेगा, कॉटन, सॉरी हाँ कॉटन लिख लेते हैं यहाँ पे, सिर्फ कॉटन बनेगा और राइस बनेगा, आटा छोड़ो, कॉटन और राइस बनेगा, ठीक है, दो ही चीजें बनेंगी ताकि आपको कपड़े मिल जाए और आप भूखे ना मरे, दो चीजें बनेंगी सिर्फ। और जितना भी आपके पास रिसोर्सेज है, जितने रिसोर्सेज है आपके, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, वो सब मिलके सिर्फ यही दो चीजें बनाएंगे। अगर ऐसा हो तो व्हाट इज द मैक्सिमम यू कैन प्रोड्यूस, वो जो मैक्सिमम आपकी बाउंड्री है ना, जहां जितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो शो होती है पीपीसी से। जो कर्व बनाया, दिस इज द कर्व, दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी इज बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी से मुराद यही है, इट शोज द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या पॉसिबल है प्रोड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि अगर आप अपनी सारी रिसोर्सेज खर्च करें और सिर्फ कॉटन बनाएं, तो आप हो सकता है सिर्फ 10 टन्स ऑफ कॉटन बना पाएंगे, या 10 मिलियन टन्स कॉटन बना पाएंगे। इस पॉइंट का मतलब, अगर ये पॉइंट ए है फॉर एग्जांपल, तो ये पॉइंट क्या शो कर रहा है कि यू आर प्रोड्यूसिंग 10 मिलियन ऑफ कॉटन एंड 0 ऑफ राइस। और अगर पॉइंट बी हम देखें, ये फॉर एग्जांपल है 8 मिलियन, तो इसका मतलब यू आर प्रोड्यूसिंग 0 ऑफ कॉटन एंड 8 मिलियन ऑफ राइस। ठीक है ना, थोड़ी सी मैथ्स इसमें आ रही, मैथ्स ज्यादा नहीं है, बस आपको पॉइंट पता हो कि कोई भी पॉइंट होता है तो वो एक्स और वाई दोनों शो करता है ना। तो अगर मैं ये पॉइंट मार्क कर रहा हूँ सी फॉर एग्जांपल, ये बताएगा एक्स कितना है और वाई कितना है। एक्स का मुराद क्या होगा, कॉटन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है, दिस इज 7 मिलियन कॉटन, 6 मिलियन राइस, तो 7,6 फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो ये जो हमने बाउंड्री बनाई है ब्लू लाइन से, ये बाउंड्री क्या शो कर रही है, दिस इज ऑल यू कैन प्रोड्यूस। सारी रिसोर्सेज यूज करके आप ऑब्वियसली डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आप चाहे तो ए बना लें, चाहे तो सी बना लें, चाहे तो बी बना लें, और मैनी अदर कॉम्बिनेशन जो कि यहाँ पे लाई करेंगे या इसके अंदर भी लाई कर सकते हैं। लेकिन इस बाउंड्री के ये कर्व जो, इस कर्व के बाहर नहीं आ सकते आप, इस कर्व के बाहर नहीं आ सकते। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट डी, जो कि है 12 मिलियन कॉटन बनाया आप और 9 मिलियन राइस बनाए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, this point D is not possible to produce because of your given limited resources. तो जितने भी points outside lie करते हैं the curve, they are not possible to produce. यहाँ तक बात समझ में आई है तो प्लीज मुझे बता दें, कोई कंफ्यूजन है पूछने से हम कल कंटिन्यू करेंगे। सर यहाँ तक रिपीट क्लियर है कर दें वैसे? जो आपने, बस ग्राफ के बाद आपने जो बात बताई है बता दें मुझे। ये सर ए बी सी वाली चीज में समझ में नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, इसको फिर कल ही करेंगे, ठीक हो, रहने दो, ओके इसको सर। हम कल ही करेंगे, ठीक है। सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर दिखा दें। चलो मैं लगा देता हूँ वापस उसको। बस ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले ली।
ठीक है, पर इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। ओके, दिन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।